हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि एमबीबीएस नहीं तो फिर क्या। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है ये कि सर हमारा इस बार नहीं हो रहा है या हमारा इस बार नीट क्लियर नहीं हुआ है तो हम फिर क्या करें। बहुत सारे बच्चे उदास हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि अगर इससे हम डॉक्टर बन जाते तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी रहती, हम अगर ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। मेन काम होता है कि आप किस चीज़ पे कितनी मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं है किसी एक चीज़ को पा लेने से सारी चीज़ें तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले चुके हैं उन बच्चों के लिए सैल्यूट है, ठीक है। उनने बहुत कुछ सोच समझ के ये अपना फैसला लिया होगा और मैं तुम लोगों से इस बारे में कोई भी बात करने नहीं आया हूँ कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया या कैसे तैयारी करो। बस मैं यही कहूँगा कि बच्चों अगर ड्रॉप ले लिया है तो इस बार जुट जाना है और कुछ करके दिखाना है। तो हम बात करने वाले हैं जो बच्चे किसी ना किसी वजह से इस साल ड्रॉप नहीं ले सकते या इस साल तैयारी नहीं कर सकते। वो कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहते हैं जिससे उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मैं बच्चों उनकी बात करने वाला हूँ जिन बच्चों को बहुत सारी अपनी फैमिली से बहुत सारी परेशानियों के साथ उनको गुजरना पड़ता है। तो मैं बच्चों एक ही बात कहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मिल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि आप किस चीज़ में कितनी शिद्दत से आप मेहनत करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैंने तो बहुत 2-3 साल 4 साल से सपना सजा के बैठा हूँ, जब मैं बच्चा था तब से सपना सजा के बैठा हूँ कि मैं एमबीबीएस करूँगा, डॉक्टर बनूँगा, तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अच्छे से हो, कुछ और तरीके से भी आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहली बार में जो चीज़ चाहते थे वो नहीं हुई या उनको बहुत कुछ अच्छा मिला लेकिन फिर भी वो छोड़ के किसी और वजह से कहीं और गए तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है लोग आईआईटी का एग्ज़ाम दे देते हैं, आईआईटी नहीं मिलती फिर भी अच्छी जगह पे कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। तो हम पहले ये बात कर लेते हैं बेटा कि अगर एमबीबीएस नहीं तो तुम्हारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम बात करते हैं, जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास एक बीटेक होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से। किससे होता है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी से। अगर हम मान लो ये भी किसके कारण होगा? नीट स्कोर से होता है। बहुत सारी ऐसी जो आईसर कॉलेजेस हैं जो ये प्रेफर करती हैं, ठीक है। इससे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बीटेक करने की बायोटेक्नोलॉजी से, जिससे हमें और आगे चल के बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। लगभग सैलरी 5 से 6 लाख मान लो स्टार्टिंग, ठीक है, 5 से 6 लाख सैलरी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपको कभी भी आज के समय में जो भी पैसा देगा वो आपकी स्किल्स का देगा, ठीक है। किसका देगा? आपकी स्किल्स का देगा। मैं मानता हूँ डिग्री मैटर करती है, लेकिन आप एक बात सोचो कि मान लो चलो आप एमबीबीएस कॉलेज में चला गया कोई, ठीक है, और वहां पे जाके वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो जरूरी है क्या उसको अच्छी जॉब मिलेगी या वो अच्छे से कर पाएगा? ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्लोर करते हो। मुद्दा ये है कि आप कितने अच्छे से चीजें सीखते हो। मेन कंसर्न ये है कि आप स्किल्स कितने अच्छे से डेवलप करते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमारे पास बीएससी नर्सिंग होती है, ये भी नीट स्कोर कार्ड से ही होता है, ठीक है, कि बीएससी नर्सिंग होती है। आजकल गवर्नमेंट में जो नर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करती हैं, ठीक है। अगर हम बीडीएस की बात करते हैं, डेंटल की, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपना क्लिनिक खोल सकते हो आप, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 2-4 साल जॉब करा आपने, 2 साल जॉब कर लिया, ठीक है, फिर आप खुद का क्लिनिक डाल लो, ठीक है, खुद का क्लिनिक डाल लो। और खुद का क्लिनिक आप जब डाल लोगे, ठीक है, तो खुद की चीज खुद की होती है और उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। भाई आप देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को जो अपने ही शहर में, ठीक है, 2-4 साल सीख के आ जाते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं और बहुत सारा अपना नाम बना लेते हैं, ठीक है, उससे क्लिनिक उनका चल जाता है। लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं, ठीक है, लोग उनको पहचानते कैसे हैं? जब वो चीजें बहुत अच्छे से आगे जाके चीजों को करते हैं। ये नहीं बैठे नहीं रहते कि भाई मेरा डॉक्टर नहीं हुआ था इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, मेरा भाई नहीं हुआ, ठीक है। मुद्दा ये है कि आप ये बताओ, अगर आप 4 साल तैयारी कर रहे हो, 3 साल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप खुद का सोच रहे हो, आप बोलते हो नहीं मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ। सब बच्चे बोलते हैं, मैं देखता अरे सर मैं अपने पापा मम्मी के लिए कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, पापा मम्मी तो बोलेंगे ही भाई कि तुम तैयारी करो। क्यों? वो तुम्हें चाहते हैं कि भाई तुम कुछ जाके बड़ा करो, ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन तुम्हें तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि तुम किस कंडीशन पे आज खड़े हो और किस कंडीशन पे जाके तुम्हें उनको लेके जाना है, ठीक है। अगर तुम आज की एज में 2-4-5 साल की एज में उनके जो सपने हैं जो उन्होंने देखे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब
सारी चीज़ें करने का, ठीक है, कि 10 साल तुम जॉब करने में इंतजार कर रहे हो कि ये होगा, फिर ये होगा, ये फिर होगा, तब तक तो उनकी एज ही निकल जाएगी, फिर क्या काम तुम्हारा, क्या कर लोगे, खुद के लिए कर रहे हो ना। तो मुद्दा ये सोचो, एक एग्जाम, अब तुमने देखा होगा एस्पिरेंट वेब सीरीज है जिसमें संदीप भैया का एक रोल है, ठीक है, तो वो लास्ट में एक बात कहते हैं कि जिनके लिए करना था या जिनके लिए कर रहे थे, ठीक है, पर वहां पे कोई मतलब जिन खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन वो थाली बजाने वाला कोई नहीं था, मतलब ताली बजाने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि भाई अब जिन लोगों के लिए कर रहे हो वो एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो रहें, ठीक है, उनके वो तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे ही कि तुम कुछ करो, लेकिन तुम्हें भी तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी में मेरे खुद एक सीनियर थे, ठीक है, जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, फार्मेसी में करते हो, रिसर्च में चले गए फार्मेसी के साथ साथ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। बीएससी कर सकते हो, बीएससी के साथ आप एमएससी कर सकते हो, आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है जिससे आप बीएससी का एमएससी कर सकते हो, ये दोनों कंपाइल में भी होती है, दोनों साथ में हो जाती है, एमएससी और पीएचडी होती है साथ में, ठीक है, बड़ी बड़ी आईआईटी से होती है, ठीक है, आईआईटीज, एनआईटी, आईसर से होती है, ठीक है। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास जो आप कर सकते हो। आप मुद्दा यह है कि आप जो भी चीज कर रहे हो उस चीज में आप कितने स्ट्रॉन्ग चीजों को समझते हो और स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है। बहुत सारे आप डिग्री करके आप कहाँ आ सकते हो, बीएससी एमएससी करने, टीचिंग में भी आ सकते हो, ठीक है, टीचिंग भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो। आप जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि हम देशभक्ति में देश को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस तरीके से जरूरी है कि डॉक्टर बन के ही आप करो, बहुत सारे तरीके जिस तरीके से आप चीज़ें को अच्छे से कर सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो, है ना। तो बेटा मुद्दा हमारा ये होता है कि हमें ये नहीं है कि भाई हमारा नहीं हुआ तो हम थक गए बैठ गए, नहीं, ठीक है। तुम खुद चीज़ें देखो कि अगर तुम खुद थक गए तो तुम्हारे साथ जो चलने वाले 7 लोग हैं, जो भी साथ तुम्हारे चल रहे हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी तो आप सपोर्टिंग बनो, ठीक है। आप खुद पे स्टैंड लो, आप खुद सोचो कि आप क्या करने वाले हो। जब आप खुद सोच लोगे कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो फिर 4 लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि सर मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या सोचेंगे लोग, मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या सोचेंगे लोग, मैंने इन दोस्तों से ये कह के रखा है कि मैं मेरा डॉक्टर बन जाऊँगा। तो भाई वो खुद मूर्ख होंगे जो तुमसे दोबारा ये चीज़ पूछेंगे, ठीक है। जो समझदार रहेगा वो कभी ये चीज़ नहीं पूछता, ठीक है, ना कभी बोलेगा, ठीक है। कभी टीचर जो तुम्हें पढ़ाया उस टीचर से कभी तुमने बोलते हुए सुना कि यार तूने नहीं करा ऐसा, कोई नहीं ना। घर वालों से ऐसा कभी सुना नहीं, ठीक है। वो गुस्सा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फैमिली क्या चाहती है कि तुम कुछ अच्छा करो, ठीक है। और तुम उनको अगर फैमिली नहीं मानती है तो उनको समझाओ कि ये चीज़ अच्छी है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ना तुम्हें हार माननी है ना घर वालों को हार मानने देनी है, और बहुत कुछ अच्छा करना है, ठीक है। बच्चों मेन है कि आप अपनी जो देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतनी पढ़ाई कर ली हमने, इतनी पढ़ाई लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे गाँव में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी भी लोग बेरोजगार, इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब। तो बेटा बेरोजगार वो है या जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या जो भी सारी चीजें, देखो मेन कंसर्न पैसा कमाना भी है, तुम्हारा भी, ठीक है। तो बेरोजगारी का मतलब सिंपल सा ये आता है बेटा कि आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आपको लोग मुंह मांगे पैसे देगा, ठीक है। मैंने किसी से सुना था कि लोग बैठे हैं पैसे देने के लिए, लोग बैठे हैं पैसे देने के लिए, इतना कमा चुके हैं, बस वो चाहते हैं कि हमें कोई स्किल्स वाले लोग मिल जाएं जो हम इस पैसे को बांट दें। समझ में आया? तो स्किल्स मैटर करती है, ठीक है। आप कितना स्किल्स पे काम करते हैं, ठीक है। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप इसमें करें चाहे इसमें करें, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं हारना है हमें चीज़ों को, हमें स्किल्स पे काम करना है, और हमें खुद बैठना है और हमें खुद सोचना है, ठीक है, कि भाई हमें ये चीज़ इस तरीके से ऐसे करनी है, ठीक है। प्लानिंग करनी है, और जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस नहीं, तो आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी हैं। आप टॉप पे रहो ना किसी भी चीज़ में जाके, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई यहाँ पे हम आके इस तरीके से टॉप पे हैं, ठीक है। आगे ऐसा नहीं है कि आज टॉप पे नहीं हो तो कल टॉप पे नहीं होगे, जरूर होगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टॉप पे नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आज मेहनत नहीं करी है, कल 2 साल बाद तो मेहनत कर लोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो करोगे, ठीक है। और जब यहाँ तक आ चुके हो कि आप ये सोच रहे हो कि यार एमबीबीएस नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ आपने मेहनत तो यहाँ तक करी होगी कि नहीं करी होगी, ठीक है। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मेरे पापा 2 साल से फीस भर रहे हैं कोचिंग की, और मैं इस साल भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत डर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उस बच्चे को यही समझाया कि बेटा जब डर ही लग रहा है तो फिर क्यों ही करना, ठीक है। जब अगर आपने जब फीस भर दी है या सारी चीज़ें, तो फिर आप ये कर लो भाई निकाल लेंगे इस बार, ठीक है। मुद्दा ये है ना, अगर आपने फीस भर फिर आपको डर लगा सर ऐसा नहीं, तो बेटा डरने की बात तो है नहीं, है ना, डर के क्या ही कर लोगे,
डर के क्या ही कर लोगे, पढ़ने में इफेक्ट और पड़ जाएगा डरोगे तो आप वही सोचो कि यार फीस भरी गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। लोगों से क्या मतलब है, सोचना क्या, ठीक है। या फिर सोचना ही है तो पहले सोचो कि भाई नहीं अब हो गया, अब मैं नहीं कर सकता तैयारी, अब मेरे को कुछ और करना है, मैं किसी और लाइन लाइन में। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग लाइन चेंज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग लाइन चेंज करके बहुत कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। और सबके लिए ऑल द बेस्ट, करो, स्किल्स पे काम करो, नहीं होता है तो, ठीक है। आज की जनरेशन में देखो, और मुद्दा ये है जहाँ पे हो वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलो। जितने बड़े शहर में जाओगे, जितनी बड़ी चीज़ों पे जाओगे, उतना सीखोगे, लोगों से मिलो, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें खुद अच्छे समझ में आएंगी। मोटिवेटेड रहो, खुश रहो।